धान खरीदी पर नोकझोंक। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात राइस खरीदी और धान मिलर्स की हड़ताल पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए हंगामे की। सरकार कोई भी हो, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़ा मुद्दा बन ही जाती है। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी धान खरीदी के कारण हंगामेदार हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शून्यकाल में राइस मिलर्स की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने धान खरीदी पर ध्यान नहीं दिया, जो व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर दिया। बघेल ने कहा कि राइस मिलर्स की हड़ताल के कारण धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है, खरीदी केंद्रों में धान जाम है, कई जिलों में धान का उठाव नहीं हो सका है और अब तो नौबत यह आ गई है कि धान खरीदी ही नहीं की जा रही है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में सदन में नोकझोंक भी हुई है। उधर भाजपा के ही विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि शासन, मिलर्स और ट्रांसपोर्टरों सहित सभी पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में सोसाइटी में धान खरीदी बंद नहीं होना चाहिए। धान खरीदी को लेकर जो मुद्दे उठे हैं उनका समाधान सरकार क्यों नहीं कर पाई है और धान उठाव में व्यवधान के क्या कारण हैं, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है। सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, स्थगन में सरकार ने ग्राह्यता पे चर्चा कराना स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि अव्यवस्था तो है, तो सारी बातें हम लोग रखेंगे। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसके हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। देखिए, शासन, मिलर्स, ट्रांसपोर्टर सभी पक्षों को बैठ के बात करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। जितनी देरी हो रही है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। यदि धोखे से सोसाइटी में धान लिफ्टिंग बंद हो गया तो खरीदी बंद हो जाएगी। मिलिंग करते हैं, नहीं करते हैं, वार्ता कब होती है, एक विधायक के नाते मैं इसको नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कि धान खरीदी किसी भी सूरत में सोसाइटी में बंद नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, धान को लेकर जो है तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हुई, यहां तक कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही के शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी आपसे है कि धान के मुद्दे को लेकर, चाहे राइस मिलर्स का मुद्दा हो, चाहे उनकी बकाया जो है राशि का भुगतान का मुद्दा हो, चाहे मुफ्त राशि भुगतान न होने का मुद्दा, तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरती रही है। विपक्ष का काम ही घेरना है। लेकिन अजय चंद्राकर जी के बयान को कैसे देखेंगे आप? उन्होंने आपकी सरकार में, आपके विधायक ने सवाल के निशान खड़े कर दिए हैं। देखिए, विपक्ष का काम घेरना है, बिल्कुल घेरना चाहिए, लेकिन सकारात्मक रूप से घेरना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका एक लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं। रही बात अजय चंद्राकर जी का बयान, उन्होंने एक विधायक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते बिल्कुल सही कहा है। वो अभी मंत्रिमंडल के हिस्सा तो है नहीं कि मतलब कुछ बातें उन्हें पता हो। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, परेशानी है तो मिलर्स है, ट्रांसपोर्टर, उनको बैठ के बात करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। उन्होंने कि सरकार के विरुद्ध तो कहा नहीं, एक सुझाव भी दिया, एक सजेशन दिया कि इस तरह होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा है वो क्या है कि 2022-23 का जो पैसा बचा हुआ था, 120 रुपया जो प्रति क्विंटल देते हैं, वो 50% दिया गया। वो पैसा बचा हुआ है, उसको देने की मांग पे मतलब मिलर सड़े हुए। ये पैसा किसके कार्यकाल का है? भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल का तो है, जो नहीं दिया गया है। पाप वो करे, उसका भुगतान हम भुगते हैं। यही तो है इस सरकार में कि भूपेश बघेल ने जो किया उसको हम सुधारते सुधारते मतलब क्या कहते हैं, अब थोड़ी अव्यवस्था में चले जाते हैं, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जो भूपेश बघेल ने अव्यवस्था किया था 2022-23 का पैसा और 5,000। अरे रविंद्र जी, उन्होंने अव्यवस्था की थी तो जनता ने उनको जवाब दे दिया है। अब उन व्यवस्था को सुधारने का, दुरुस्त करने का काम आपका है ना, कांग्रेस थोड़ी आएगी सुधारने के लिए। रविंद्र जी, उसी को तो बोल रहा हूँ, 2022-23 का 5,000 करोड़ रुपए है,
भूपेश बघेल की सरकार को दे देते तो कोई तकलीफ थोड़ी होती, लेकिन हम दे रहे हैं। उसी बात पे तो बोल रहा हूँ, उस अव्यवस्था को हम ही दूर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे 14 रविंद्र जी, अगर नवंबर को अव्यवस्थाएं दूर हो रही है, मेरा सवाल है, अव्यवस्थाएं दूर हो रही है, तो फिर ये विधानसभा के सत्र में और ये राइस मिलर जो हड़ताल पर है, ये क्या, ये सब क्या है फिर, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो? विधानसभा के सत्र के समय इस तरह के प्रश्न कांग्रेस नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तो राजनीति तो करेंगे नहीं, तो आपने उनको मौका दिया ना उठाने के लिए रविंद्र जी। अगर आप पहले विधानसभा के सत्र के पहले मामला सुलझा लेते, अगर मिलर से बात कर लेते बैठकर, जो आप बात अब निकल के सामने आ रही है, जो आपके अजय चंद्रकर साहब कह रहे हैं, वो पहले कर लेते ना। आप बोल रहे थे मौका दिया है, हाँ। जब हम नक्सल मामले पे इतना शानदार काम कर रहे हैं तब ये प्रश्न उठाते हैं, तो धान के मामले छोड़ेंगे क्या? और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर है, और सरकार पे है तो हमारी जिम्मेदारी भी है, हम इस अव्यवस्था को भी दूर करेंगे। ये राजनीति कब तक दूर कर लेंगे रविंद्र जी, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ 31 जनवरी तक हमको धान खरीदी करना है। अव्यवस्था होगी तो बढ़ेगा भी, लेकिन क्या कहते हैं, बिल्कुल बातचीत हो रही ट्रांसपोर्ट, और धान का उठाव नहीं हो पा रहा रविंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे? धान का उठाव नहीं हो पा रहा, परिवार नहीं हो पा रहा है, कितने मुद्दे हैं सत्यप्रकाश जी? मेन कारण तो वही है ना, 2022-23 का जो इनका पैसा बचा हुआ है, हाँ। कि वो सरकार उसे देने का प्रयास कर रही, वो दे, धान नहीं उठ जाता। और धान देखिए, सबसे बड़ी आपने वादा किया था ना कि किस्तों में हम देंगे, आपने वादा किया था कि किस्तों में हम देंगे, इसीलिए तो आ रहा है धान। हमने वादा किया है 3100 लेंगे, 21 क्विंटल 3100 रुपए, तभी तो किसान धान बेच रहे हैं। और ये जो आया है बम्पर स्टॉक इसीलिए भी आया है कि किसान खुश है। चलिए, कांग्रेस से जवाब लेते हैं सत्यप्रकाश जी। कांग्रेस क्या कहते हैं, हल्ला मचाते रहे, उनका काम है हल्ला मचाना, हम अव्यवस्था को दूर करेंगे। बिल्कुल। चलिए, रविंद्र जी जवाब लेते हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, वो जो बकाया है, जो पूरा गेम हो रहा है, ये आपके कार्यकाल का है। दिसंबर 2021 में घोषणा की थी भूपेश बघेल साहब ने, 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलर को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसका जो पूरा कर्जा है वो आपने बीजेपी सरकार पर लाद दिया है। कपिल जी, देखिए, झूठ, प्रपंच, फरेबी, ये तो बीजेपी के चरित्र है, चाल चरित्र चेहरा है। केंद्र सरकार से शुरू हो जाते हैं, केंद्र के नेता से शुरू लेकर प्रदेश के नेता तक आ जाते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कपिल जी, देखिए, इन्होंने बात की कांग्रेस की, भाई कि कांग्रेस की वजह से टोकन नहीं मिल रहा है क्या कांग्रेस की वजह से वरदाना नहीं मिल रहा है क्या कांग्रेस की वजह से 3100 की जो बात है वो 2300 क्यों दे रहे हैं? क्या कांग्रेस की वजह से किसान वहां दर दर भटक रहा है? क्या कांग्रेस की वजह से बेमित्रा में हो चाहे महासमुंद में, वहां पे धान खरीद समिति में बंद है? ये बताइए, एक मुश्त देने की बात की थी, 2300 रुपए क्यों दे रहे हैं? क्या कांग्रेस की वजह से 2300 रुपए दे रहे हैं? तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, मूल बात क्या है। देखिए कपिल जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये सरकार का 1 साल हो गया है, और 1 साल में अगर देखा जाए तो देश में पहली ऐसी प्रदेश की सरकार होगी जो लोकप्रिय हुई है। कौन सा वर्ग इनसे खुश है? एक व्यापारी वर्ग था, इसके ऊपर एक तमगा लगा हुआ रहता था कि बीजेपी का वर्ग है वो भी आज नाराज है। राइस मिलर्स क्यों हड़ताल पे है? उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? यही तो मुद्दे की बात है ना। ये हमारे पर आरोप लगा रहे, अरे 4 साल से आखिरी साल में चुनाव आ गए, ये खुद मान रहे हैं 50% हमने भुगतान किया। लेकिन सत्यप्रकाश जी, पूरी बिसात तो आप ही ने बोली थी ना 2021 में। ये बिसात तो आपने बोली, कहानी वो हो गई ना कि महाजन ने गांजे में आग लगाई और महाजन दूर खड़े, चिंगारी आपने लगाई और आप सरकार में नहीं है आप। कपिल जी सुन तो लीजिए भाई, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल इनसे क्यों नहीं करते कि धान पूरा क्यों नहीं बिक रहा है? 21 क्विंटल की बात कर रहे थे, सरकार में ही है, हमसे सवाल मत कीजिए। सवाल इनसे ये कीजिए टोकन क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल इनसे ये कीजिए अव्यवस्था क्यों है? सवाल इनसे ये कीजिए बारदाने क्यों नहीं मिल रहे? सवाल इनसे ये कीजिए 2300 का भुगतान क्यों हो रहा है, 3100 क्यों नहीं हो रहा है? सवाल इनसे ये कीजिए कि अगर मैं गिरदावरी रिपोर्ट दिखाता हूं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, एक भी समिति में कहीं 21 क्विंटल धान नहीं लिया जा रहा है। तो ये सवाल इनसे पूछिए। हम तो विपक्ष के आवाज उठा रहे हैं, और हम, मैंने जैसे बोला, हमने भुगतान 50% किया, ये खुद मान रहे हैं ना। और 4 साल और बात कर लीजिए, 5 साल था ना सरकार का, 4 साल में कभी ऐसा हुआ कि भुगतान नहीं मिला? इनके पहले साल भी हालात हो गए, पैसा नहीं है। 37,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा 1 साल में इस सरकार ले चुकी है। उसके बाद ना आप शिक्षकों को तनख्वाह दे पा रहे हैं, ना आप राइस मिलर्स को उनका मिलिंग दे पा रहे हैं, ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना पूरी महतारी बंधन को योजना का लाभ किसको मिल रहा है। तो ये 37,000 करोड़ जा कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे ना। लेकिन दूसरे राज्यों को तो नहीं दे रहे ना सत्यप्रकाश जी। छत्तीसगढ़ का पैसा दूसरे राज्यों को तो नहीं दिया जा रहा है ना, ये तो ठीक है ना। आपके शासनकाल में कितने राज्यों को दिया गया, जरा वो भी याद कर लीजिए आप। अरे कपिल जी एक बात, एक मिनट कपिल जी, अगर आपको ही जवाब देना तो रविंद्र जी को हटा दीजिए यहाँ से। नहीं, मैं तो मध्य से सवाल पूछना मेरा काम है। आपने कहा कर्ज में डूबी सरकार है, तो मैंने आपको इंगित करवाया है। नहीं सत्यप्रकाश जी सुनिए, मेरा काम है सवाल करना, मैं करूंगा। आपका काम है जवाब देना, आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल जो मैंने किया वो भी इसे कीजिए कि 2300 क्यों दे रहे हैं? मैं कर तो रहा हूं ना, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रविंद्र जी चलिए जवाब दे रहे हैं रविंद्र जी।
एक चीज और थी कि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, कपिल जी, मैंने समाप्त जी, नहीं किया। जी। एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जी। मेरा खत्म नहीं हुआ। 160 लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं ना, 31 जनवरी तक, मतलब प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 लाख मीट्रिक टन उठाव होना चाहिए। कितना हुआ चलिए, अभी सत्यप्रकाश जी जवाब ले लूंगा। सत्यप्रकाश जी, औरों को मौका दीजिए प्लीज। सत्यप्रकाश जी, औरों को भी मौका दीजिए, पैनल में जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा के शर्मा साहब के पास रुक करूंगा। और शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से धान मिलर्स को लेकर हड़ताल जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान मध्य में है, उसी तरह से धान खरीदी भी एक महत्वपूर्ण है, सरकार की जिम्मेदारी है कहा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे जो आ रही है वो लाइन की बात ये है कि धान खरीदी को लेकर निश्चित रूप से अभी तक 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स को हड़ताल को लेकर जो है, चाहे धान खरीदी मुद्दे को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। आखिर इस पूरे जो सदन में मुद्दा उठाया, भूपेश बघेल ने जो मुद्दा उठाया, इसके लिए क्या कहा जाए कि सरकार की खामी रही, चूक रही है, सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को मौका दिया है, इसलिए अब विपक्ष जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है सदन में? निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, धान खरीदी करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में है, क्योंकि आप यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अभी तक मात्र 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और 160 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी है। 14 तारीख से खरीदी हो रही, तो 16 दिन उधर और 16 दिन इस महीने में, 32 दिन में से छुट्टियों को भी छोड़ दें तो अभी तक खरीदी की दर को देखिए, और जो बचा धान है उसको 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी करना है और 3,37,000 लाख मीट्रिक टन ही धान का उठाव राइस मिलरों ने किया है। राइस मिलरों को आप देखेंगे तो उनके भुगतान के निश्चित रूप से पिछले सरकार के कार्यकाल में 22-23 में प्रोत्साहन राशि जो 120 रुपये देने का तय किया गया था, उसमें 60 रुपया एक किस्त मिला है, दूसरा किस्त बाकी है। दूसरे साल के तो पूरा ही बाकी है, उसमें कस्टम मिलिंग भी है, फोर्टिफाइड चावल का भी है, बारदाना का भी है, परिवहन व्यय भी है। ये तमाम व्यय मिला के जो कह सकते हैं कि 23-24 में लगभग 3500 करोड़ रुपए और जो पहले 22-23 का लगभग 500 करोड़ रुपए का बकाया है। अब तीसरी बार में जो हो रहा है, जो 120 रुपए तय किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जिसके चलते हुए कार्रवाई भी हुई थी। उसमें अध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब उसके बाद अभी जो किस कारण से 80 रुपए में 2 साल बाद ये रेट जो है, ये अब जाके 80 रुपए में राइस मिलर भी तैयार है, लेकिन पिछला बकाया नहीं हुआ। ये है बारदाने को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब तक 733 प्रकरण दर्ज हुए कहा जा सकते हैं। राइस मिलरों पर दबाव बन रहा है, धान का उठाव नहीं होना। और मिलिंग की जो बात करेंगे तो नागरिक आपूर्ति निगम जो है 25-30% ही चावल लेता है। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम में महत्वपूर्ण रूप से 70% लगभग जो चावल है वो जमा होता है। बात ये आ रही है, अभी तक अंदर जाएंगे तो भारतीय खाद्य निगम में जगह नहीं है, ये भी बात आ रही है। राइस मिलर धान कहाँ जाके थे, ये भी की बात है। केंद्र सरकार पर कहीं न कहीं चर्चा करके या कह सकते दबाव हो या निवेदन हो, उसके माध्यम से चावल ज्यादा से ज्यादा जमा हो, क्योंकि सरकार जो है ऋण लेके धान खरीदती है और जब ये चावल जमा हो जाता है मिलिंग के बाद, कस्टम मिलिंग के बाद, तब केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। तो ये राशि लोगों को दिए, जैसे जो 3100 रुपए देने की बात हो रही है, 2300 रुपया अभी दिया जा रहा है समर्थन मूल्य की दर से। तो बाकी पैसा जो एक किस्त में देने की जो बात कही गई है, तो वो राशि जो है जब केंद्र से पैसा आएगा तब की बात है। मुझे लगता नहीं कि ऋण लेकर के वो पैसा दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की समस्याएं महत्वपूर्ण है। राइस मिलरों के साथ सामंजस्य, भूपेश बघेल ने जो कुछ भी किया, 120 रुपया बढ़ाया, भ्रष्टाचार, जो भी बातें आई, लेकिन मिलिंग कंप्लीट हुआ, राइस मिलरों ने सहयोग किया। आज यदि राइस मिलर सहयोग नहीं करेंगे, धान का उठाव नहीं होगा, बारदाना नहीं मिलेगा। बारदाना के जिसमें कहा जा रहा है कि 4 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता भी है, और लगभग अभी कहा जा रहा है कि 3.5 लाख के लगभग अभी आ चुका है। बारदाना की आवश्यकता को लेकर भी आप देखेंगे तो अभी और बारदाना की छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है। 50% किसानों से लिया जाता है और 50% दिया जा रहा है खरीदी के लिए बारदाना। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हर साल होता है, लेकिन मुझे लगता है इस पर गंभीर मंत्रणा की आवश्यकता है। किसानों की समस्या है, टोकन की बात है, 15 जनवरी तक आपने पूरा कर दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार का टोकन जारी कर, केवल 15 दिन का आपके पास बचता है। क्या उसमें आप पूरा धान खरीद लेंगे? जवाब लेते हैं शर्मा जी, जवाब लेते हैं रविंद्र सिंह से, जवाब लेते हैं। समय का अभाव है तो क्षमा चाहूंगा। रविंद्र जी कम शब्दों में जवाब देंगे, समय का अभाव है। कब तक, सवाल सुन लिया आपने शर्मा जी का, कब तक, आखिर कब तक, कितना समय चाहिए आपको? उन्होंने खुद कहा है 15 दिन का टोकन का टाइम बचा है। तो टोकन अभी किसानों को आगे का इसलिए दिया गया ताकि वो धान ले आए, और यदि कुछ कमी होगी तो डेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन टोकन भी देंगे और पूरे धान भी लेंगे। बस तो सब उठाव तो करवाइए ना, उठाव नहीं करवा रहे, अब जगह नहीं है वहां पे। वो मिलर्स की प्रॉब्लम है। अब मिलर्स की प्रॉब्लम 120, तो मिलर्स हड़ताल पे कैसे उठेगा साहब? उनको तो खुश करिए।
20 रुपए क्या कहते हैं कमीशन लेते थे भूपेश बघेल की सरकार में, अब वो 120 से 80 अरे साहब कमीशन की बात छोड़िए, हम काम कराना ना, काम कराना आपको है, भूपेश बघेल को थोड़ी कराना, आपको कराना है काम। बिल्कुल बिल्कुल, धान खरीदी और क्या कहते हैं मिलर्स से बातचीत पूरी हो जाएगी। 2 लाइन में बात को खत्म कर रहा हूं मैं। हाँ। एक सत्य प्रकाश बोल रहे थे कौन खुश है, इनको कोई खुश दिखेगा नहीं। महतारी वंदन में 750 करोड़ रुपए पर मंथ दे रहा है, 70 लाख लोगों को ये कर रहे हैं, पीएससी के सीबीआई से गिरफ्तारी हो रही, युवा वर्ग खुश है, इनको दिखेगा थोड़ी। इनको तो केवल आरोप लगाना है, जो अच्छा चीज है वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि खुद मतलब अव्यवस्था के सत्य प्रकाश जी दिख नहीं रहा, आरोप लगा रहे हैं सत्य प्रकाश जी। नहीं 500 सिलेंडर नहीं दिख रहा है, 500 सिलेंडर मेरे को रविंद्र आपको भी नहीं दिख रहा होगा। अरे पीएससी का सीबीआई इसी में बोलूंगा, पीएससी की जांच हुई कहाँ है? सुन लीजिए रविंद्र, सुन लीजिए, पहली बात तो मैं के शर्मा जी की बात बोलूंगा। रविंद्र सुन लीजिए, के शर्मा जी ने देखिए बात बहुत अच्छी रखी है कि मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। 31 देखिए के शर्मा जी ने बात रखी कि मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। मैं के शर्मा जी धन्यवाद दूंगा। 31 में बात कर रहे हैं 23 दे रहे हैं, 31 में 23 दे रहे हैं, 21 क्विंटल नहीं खरीद रहे, धान खरीदी हो नहीं रही है, समितियों में धान खरीदी जाम हुई पड़ी है। के शर्मा जी को पहले बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने मोदी की गारंटी की पोल खोल दी। चलिए सत्य प्रकाश जी और रविंद्र जी, सत्य प्रकाश जी रविंद्र जी, समय का अभाव है। सत्य प्रकाश जी रविंद्र जी, एक सत्य प्रकाश जी रविंद्र जी, समय का अभाव है और 10 सेकंड में शर्मा जी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या सरकार के पास समय पर्याप्त है, सरकार सुधार कर सकती है क्या? निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है एक एक दाना धान खरीदे जाएगा चाहे समय कितना हो, तो एक विश्वास की बात है। दूसरी ओर जो राइस मिलर है उनके साथ सहयोग करके किस ढंग से इस सामंजस्य के साथ जो कि अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं, परिवहन हो, ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ जो मिलिंग कर रहा है, कस्टम मिलिंग हो, धान में चावल रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से गंभीरता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्रवाई तो राइस मिलर पर कर रहा है, उस दबाव की जगह में एक सामंजस्य चर्चा के माध्यम से हो तो बेहतर एक व्यवस्था की आवश्यकता फिलहाल तो महसूस हो रही है। चलिए शर्मा जी, साथ ही सत्य प्रकाश जी और अरविंद सिंह जी, आप हमारे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो आप देखना होगा कि पूरे मुद्दे को लेकर जो है सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से। आप देखना होगा सरकार कितनी सजगता से जो है धान मिलर्स की मांगों को पूरा करती है, किसानों के जो धान का उठाव करवा पाती है, परिवहन करा पाती है या नहीं दिए गए समय सीमा पर, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बन रही टीवी के साथ। नमस्कार।